अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। इस टाइम मैं मौजूद हूं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में UC9 और आपको बताती चलूं कि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है हम लोगों की यही कराची की आवाज़ पे हम महंगाई पे शो कर रहे हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ इलाकों में हम लोग जा रहे हैं और आपको वहाँ के जो लोग हमें मिल रहे हैं या जो दुकानदार भी हैं, जिनके ठेले भी हैं, पथारे भी हैं, हम उनसे भी बात करवा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई की वजह से आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल ये है कि यहाँ एक सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई पे तो हम बात करेंगे, उसके साथ साथ गैस का भी एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। पहले हम महंगाई पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, रमज़ान स्टार्ट होते ही या रमज़ान से पहले भी इतनी महंगाई थी या रमज़ान होते इतनी ज़्यादा हो गई कि आवाम परेशान होगी? ये रमज़ान स्टार्ट होती ही महंगाई ज़्यादा हो गई है और रमज़ान से पहले तो जो लोगों को, गरीब लोगों को जो चीज़ें मैसर थी वो गरीब लोगों की पहुँच से ये तमाम चीज़ें दूर हो गई हैं। तमाम अशिया खुर्दनोश के रेट जो है वो तकरीबन डबल हो चुके हैं और AC साहब, DC साहब उन जगहों पर रेट नहीं मारते, इन ठेले वालों के ऊपर रेट मारते हैं, इनके ऊपर चालान करते हैं, जो ये सरासर ज़्यादती है। अब इन लोगों को तो पीछे मार्केटों से ये रेट मिल रहा है, जो ये जिन रेटों के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। पीछे सब्ज़ी मार्केट का रेट और इन एरियो की मार्केटों के रेट में 3 से 4 रुपये का फ़र्क है। उन सामान को यहाँ लाने में इन लोगों के किराए, इनकी मजदूरी, इनके वर्करों के मामलात, इन सब के मसाइल हैं और इन 3 से 4 रुपये की आमदनी के ऊपर गुजारा नहीं होता इनकी। तो बाकी यहाँ पे जो गैस के मामलात हैं हमारे यहाँ, तो अब सैर व अफ्तार के टाइम पे हम लोगों को गैस मैसर नहीं होती। अमूमन लोग होटलों से सामान लेकर अपनी अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा, गैस ऐसे सहरी में किस टाइम बंद हो जाती है और अफ्तार में किस टाइम बंद होती है? ये 8 बजे अफ्तार के बाद ये गैस बंद हो जाती है और बाज़ औक़ात सहरी तक गैस 4 बजे तक भी नहीं आती, बाज़ औक़ात 2 बजे आती, बाज़ औक़ात सुबह 8 बजे तक गैस नहीं आती। ये सूरत हाल है, कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। फिर आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? मतलब आप लोग क्या सिलेंडर जलाते हैं, सिलेंडर फुल करवाते हैं, क्या करते हैं? एक कोई ना कोई सेफ्टी तो रखी होगी ना कि अगर गैस नहीं आती तो फिर सहरी का तो एक टाइम है। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो तो सिलेंडर का इस्तेमाल करके अपने मामला चला लेते हैं। जिनकी गुंजाइश नहीं है इन सारे मामलात में, वो बेचारे रोटियां होटल से लेके या सालन होटल से लेके वो अपना इस तरह गुजारा करते हैं। ये रमज़ान वाकई ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत में रमज़ान है गरीबों वाला, यानी ये गरीबों की पहुंच से तमाम चीज़ें दूर हो गई हैं। लोग घरों के अंदर सालन रोटी या कोई इस तरह की चीज़ बना लिया करते थे, वो भी उनकी पहुंच से दूर हो गया है। अच्छा, वैसे पहले की रूटीन अगर देखी जाए कि पहले रमज़ान सैर और इफ्तार में किस तरह के लोग मेन्यू अपने या दस्तरखान सजाते थे या सहरी के लिए सोचते थे कि ये वाला सालन या ये खाना या ये होना चाहिए, किस तरह की तैयारियाँ होती थी और अब उनसे हम कितना दूर हो चुके हैं? वो तो हमारी पहुँचों से बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। पहले तो हम शान से अपने दस्तरखानों को सजाते थे, रोडों के ऊपर भी अफ्तार बड़े अच्छे तरीके से होते थे। अब तो घरों के अंदर वो चीज़ मैसर नहीं है। पहले तो हम सोचते हैं अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को वो चीज़ खिला लें। इस वक्त ये पोजीशन है कि मकसद के घरों के अंदर मुख्तलिफ सी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो केला रमज़ान से पहले 50-60 रुपये दर्जन था, इस वक्त 200 रुपये दर्जन मिल रहा है। तो उसमें इन ठेले वालों का या इन दुकानदारों का तो कोई इसमें किरदार नहीं। मतलब आप ये समझते हैं, मतलब आपका ये कहना है कि ये जो ठेले वाले हैं, ये पथारे वाले, ये दुकानदार छोटे मोटे, इनका किरदार नहीं है इस महंगाई में। जो पीछे से इनको मिल रही हैं चीज़ें वो इनको महंगी मिल रही हैं। वजह यह है कि हमें उन लोगों को रोकना चाहिए या उन पे काम होना चाहिए। बिल्कुल उन पे काम होना चाहिए। इन गरीबों का कोई इसमें किरदार नहीं है, क्योंकि जो आला हुकाम जो पीछे से चेक करने वाले लोग बैठे हैं, जो AC DC हजरात बैठे हैं। कराची के अंदर एक कमिश्नर है, 27 डिप्टी कमिश्नर है, हर इलाके का अलग अलग AC है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोरगी के हैं। तो ये लोग इन गरीबों को पकड़ने के बजाय उस जगह के ऊपर जाके इसकी रोकथाम करें। कोई ऐसा सरकारी सतह पे ऐसा रेट बनाए या ऐसी चीज़ करें कि तमाम लोगों को ये चीज़ मैसर हो सके। अब ये जो एक छोटा सा ठेले वाला है, किसी से 10,000 12,000 रुपये पकड़ के अपना ठेला लगाता है और उसको पकड़ के चालान कट जाता है 20,000 25,000 का, तो उसकी तो मौत हो जाती है। अब तो ज़्यादातर लोग, सफ़ेद पोश लोग जो है वो इस तरफ भीख मांगने पर, ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वो बेचारे अपने दुख का मदावा किसके पास जाया करें। कोई जमात या कोई इस तरह के लोग उनकी पहुंच से दूर हैं जिनके पास वो जा सकें। अब हम लोग अपने एरिए के अंदर अपनी मदद आपके तहत जिस तरह हो सकता है अपने बड़ों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। सफ़ेद पोश लोगों की हम इस तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर देहाती है। कम अज़ कम रेट का ऐसा मामला होना चाहिए कि जो इनके दुखों का मदावा हो सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आज हम मौजूद हैं और यहाँ के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनकी भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, इन लोगों के ऊपर आके आप लोग इनके ऊपर
नोटिस लेते हैं या इन लोगों को वो करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि ये 3 से 4 या 5 रुपए के ऊपर अगर ये लोग काम करेंगे मंडियों से और पीछे से अगर चीज़ें लाएंगे तो वाकई इनका नुकसान है। तो इनका कहने का मकसद ये है कि जो पीछे जहाँ से चीज़ें इन लोगों को महंगी मिल रही है, अगर वहाँ कोई कार्रवाई हो और वहाँ नोटिस लिया जाए तो फिर जो है महंगाई भी कम होगी और फिर सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के महीने में इतनी ज़्यादा महंगाई, जबकि अगर आप दुनिया भर में देखें तो रमज़ान के महीने में बहुत सारी चीज़ों पे ऑफ लग जाता है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें और फिर ख़ास कर कराची की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरा महंगाई जितनी भी है कराची में उससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कराची में कराची वो शहर है जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? बात वही है ना कि बाहर ममालिक में जो है रमज़ान के हवाले से रेट्स कम होते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है, कारोबार हो रहा है, अब मिसाल के तौर पर एक पथारेदार जो है वो एक प्याज की बोरी लेकर आ रहा है 2000 रुपये की, तो उसमें उसके एक्सपेंस लग रहे हैं, किराया लग रहा है, खर्चा लग रहा है, बहुत सारे मामला हैं। तो फिर वो यहाँ ला के बेचता है तो उसमें जाहिर सी बात है वो सब इंक्लूड करेगा, फिर अपने हिसाब से सेल आउट करेगा। लेकिन वो सेल आउट करते करते जो है यहाँ पे लिस्ट में कुछ और रेट होते हैं, आवाम के लिए रेट होते हैं, वो लिस्ट में कुछ और होते हैं, और पीछे के लोग जो हैं वो अमूमन लोग जो है आगे इनके चालान कर देते हैं। अब ये गरीब आवाम में कहाँ जाएगी ये, क्योंकि इनका तो और कोई आसरा नहीं है। अब एक बंदा ला के अपना सामान सेल आउट कर रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट रखेगा, तो जब भी वो अपने बच्चों को खिला सकेगा, क्योंकि हालत आपके सामने ही है। गैस की प्रॉब्लम भी है इधर, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। फिर एक बंदा जो काम करने वाला है उसके बच्चों स्कूलों की फ़ीस, घर के किराए, बहुत सारे मामला हैं लोगों के साथ। लेकिन अच्छा, अगर मैं आपका पूछूं तो इस टाइम घर चलाना कितना मुश्किल आपको हो रहा है? घर चलाना ऐसी बात है, सबको हो रहा है, मुझ समय सबको मुश्किल हो रहा है। अब जिसका रेंट का घर है सबसे पहले तो उसने रेंट निकालना है 20,000 30,000 रुपये महीना। बाकी ये है कि आगे उसने अपने खाने करना है। सबसे पहले उसको किराए की फिक्र होती है कि मुझे किराया पे करना है, क्योंकि किराया मकान मालिक जो रुकेगा नहीं किसी तरीके से भी हो। अब कमाएगा कैसे, वो पूरा कैसे करेगा। और माह रमज़ान चल रहा है, आपके सामने ही महंगाई है, आपके सामने ही रेट है कि आप देखें इस वक्त कीमतें सब चीज़ों की डबल हो चुकी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसके रेट कम हो। चिकन का देख लें, उसका रेट भी डबल हो गया। कमिश्नर कराची ने 570 के रेट दिए उसके चिकन के, 500 रुपये यहाँ बिक्री थी, अभी दोबारा से पीछे से उसके रेट अबव होना शुरू हो गए। अब जाहिर सी बात है यहाँ 700 750 चिकन बिकेगी, कैसे बिकेगी। इसमें कमिश्नर तो हमें 570 के रेट दिए। अब पीछे से लोग इनको खिलाफ कार्रवाई करें तो फिर उसके बाद मामला बेहतर होंगे। तो ये इशू है इस चीज़ का, और कुछ भी नहीं है महंगाई का। दरअसल जो इशू है वो पीछे से उठता है, इन पतारेदारों का, दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है। ये अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ला के बेच रहे हैं, लेकिन पीछे एक्सपेंस भी है, गाड़ी के खर्चे, किराए, बहुत सारे मामला हैं, तो उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। अच्छा, अपने आसपास जो लोगों को अभी आप रमज़ान में देख रहे हो, तो अमूमन लोग दोस्तों के साथ भी बैठते हैं, सैर इफ्तार में भी आपको मिलते होंगे, आसपास दुकान पे भी कोई सौदा ले रहे होते होंगे तो लोग बातें करते हुए मिल रहे हैं, तो लोगों का इस टाइम आप क्या देख रहे हो कि उनका जो जहन है वो इस टाइम कैसा हुआ है? क्या वो इस महंगाई की वजह से, इस परेशानी की वजह से वो क्या डिप्रेशन में है? किस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही है? मैं खुद दुकानदार हूँ, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे कस्टमर को, लोग हर बंदा परेशान है, और वो रेट की वजह से परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है। और इसका जो सारा जवाब है वो यही है कि पीछे से जो महंगाई हो रही है वो यहाँ पे आवाम पे गिर रही है। अच्छा, आप दुकानदार हैं, क्या सेल करते हैं आप? पिछले साल जो लॉकडाउन में काम था उस पर भी काफ़ी लोग परेशान हुए थे। पिछले साल रमज़ान में जो पोजीशन थी अभी उससे ज़्यादा गिर चुकी है, लोगों के मामला बहुत ख़राब हो चुके हैं, कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। अब वो कहाँ से ख़रीदें? मसला वही है कि सैलरी 15,000 है, एक्सपेंस 35,000 है, तो बंदा 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लाए अपने घर की पूरा करने के लिए निज़ाम। मेन वजह वही आ रही है, और महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कम होने के बाद महंगाई और मज़ीद बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जितनी महंगाई बढ़ गई है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है उस महंगाई के बढ़ने से? थोड़ा सा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब चीज़ महंगी होती है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम होता है, मामला तो खुद ख़राब होते हैं। ये मेन मसला है, कैसे महंगा बेचेंगे हम, तो हमें खुद एहसास होता है कि एक आवाम को किस तरह महंगा दे। पीछे से हम जितना फाइट कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं आवाम के लिए कि हम वहाँ से कम खरीदें, यहाँ पे कम लोगों को बेचें, लेकिन अब हमसे भी नहीं हो सकता, हम भी हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, क्या करें, ये मामला है। तो आपकी दुकान में किस चीज़ की दुकान है आपकी? चिकन की शॉप है। चिकन की शॉप है, अच्छा ठीक है। तो अब ये बताइएगा, रमज़ान में जिस तरह चिकन महंगी है तो उस हिसाब से लोग ख़रीद रहे हैं? जिस तरह पहले रमज़ान में सैरो इफ्तार में लोगों को होता है कि अच्छा खाना होना चाहिए ना, दाल सब्ज़ी को थोड़ा स्टॉप कर देते हैं लोग, कम कर देते हैं यानी कि, तो इस साल भी ऐसा रुझान है या महंगाई की वजह से बहुत कमी आ गई? जो पहले किलो लेता था वो अब आधा किलो लेता है, इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही मामला थे। जो किलो लेने वाला है वो पाव तक आ चुका है, आधा किलो नहीं बोलेंगे उसको, वो पाव तक आ चुका है। उनके एंड में कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है लोगों की, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसके लिए मैं आला हुक्काम से गुजारिश करता हूँ कि वो आवाम के लिए को रिलीफ कायम करें, ताकि लोग जो है जो भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमारा मुआशरा जो हमारी नौजवान नस्ल चोरी डकैती पे जा रही है वो रुके।
और फिर इसके हलाल कमाएं ताकि आगे आसानी पैदा करें कुरान। मेन मसला ये है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तिजारत करना सुन्नत है, मगर सुन्नत को उसने जो है ना बहुत मुश्किल कर दिया। मुश्किल इस तरह कर दिया है कि आए दिन कंपनियां, मैं दुकानदार हूँ, मेरी भी केमिकल की शॉप है, जनरल आइटम की। अब सीधे से दो लफ्ज़ हैं कि आज एक आइटम हम मार्केट से ख़रीद रहे हैं, वो 40 रुपये का, कल ख़रीदने जाते हैं वो हो जाता है 70 रुपये का। हम पैसे लेके गए थे 4 आइटम के, लेकर आते हैं 2 आइटम। इस तरीके से कंपनी वाले, तमाम कमिश्नर, जितने बेचारे ठेले वाले हैं या इनके साथ दुकानदार हजरात बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कि आगे छापे तो मारते हैं। ये नहीं देख रहे कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं, वो क्यों बढ़ा रही हैं। 10 रुपये बढ़ते नहीं हैं, आए थे आज तीसरे दिन जो है ना 40 रुपये बढ़ा देते, 50 बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, इसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के 10 रुपये बढ़ाते हैं, लोग बोलते हैं मार्केट में फला बंदे महंगा बेच रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि वो आगे से महंगा क्यों लेके आ रहा है, उसको महंगा। एक्शन सिर्फ आप लोगों पे होता है, बड़ों पे नहीं होता, पीछे नहीं होता एक्शन। कंपनियां काम कर रही हैं नॉर्मली, पाकिस्तान में जितनी नॉर्मल कंपनियां काम कर रही हैं आए दिन। अब कल मैंने एक आइटम लिया कॉलगेट, उसकी बात करूंगा छोटे प्रोडक्ट की, कि वो जो है ना 40 रुपये का था, आज हमने नई बुकिंग कराई, वो 70 रुपये का आ गया। कौन पूछने वाला है। हमारी ख़रीदने की वो कुव्वत जो है ना ख़त्म हो गई। हम जो पहले कार्टन ख़रीदते थे वो आज 4 पीस ले रहे हैं। इस तरीके के मामला हैं, इसको देखा जाए। और दूसरी बात ये कि तमाम पथारे बैठे हुए हैं, गरीब लोग बैठे हुए हैं, इनका ख्याल किया जाए। बेसिक ये है कि कारोबार बिल्कुल बैंड हो चुका है, हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए और आवाम के लिए ज़रा सा रिलीफ दिया जाए। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूँ कि इस टाइम मैं इसी मार्केट में मौजूद हूँ। पहले सेगमेंट में आपने देखा कि मैंने दुकानदारों से भी बात की और वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे भी बात की। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और साथ गैस का भी एक बड़ा मसला है कि सहरी और इफ्तार में इनके पास अक्सर गैस नहीं होती, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा मैं वहाँ से आगे ब्रेक के बाद यहाँ आई हूँ और मैंने कहा कि क्यों नहीं जो यहाँ पर सब्ज़ी सेल कर रहे हैं, मैं उन लोगों के पास आती हूँ और उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये सारी सब्ज़ी आपका पथार है जो कि कितने अरसे से यहाँ पे हैं आप? तकरीबन 15-20 साल से। 15-20 साल में और अब में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। पहले तो ये होता था कि हम कुछ ना कुछ इकट्ठी भी कर लेते थे और रोटी पानी भी चलती रहती। अब बस अल्लाह का शुक्र है, बस वो रोटी पानी चल रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि बस 4 बच्चे काम कर रहे हैं, 3 भाई, हम एक ही पधारे पे काम कर रहे हैं, 3 फैमिली है। तो बस वही अल्लाह का शुक्र है कि वही उसी का गुजारा चल रहा है। बाकी ऐसा निज़ाम नहीं है कि हर साल कुछ ना कुछ मिल जाता था, रख जाता कि इनकम हमारी रखी हुई है, कोई मसला अनजानक आ जाता है तो हम उसके ऊपर वो ख़र्च कर लें या कोई मकान बना लें या कोई नहीं। बस वही हिस्सा कि वह तकरीबन ये 1.5 साल से ना ये उतना ही है कि बस और लूजिंग में है, बढ़ावा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये जो छोटे दुकानदार मतलब छोटे पैमाने पे जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को अब इस टाइम पे किन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है और उनको किन चीज़ों की वजह से बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, ज़रा वो बताना चाहेंगे? उनको सिर्फ ये है कि रोटी मिल जाए, जो आटा आज महंगा आया वही रोटी मिल जाए हमारे लिए शाम में, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम सिर्फ रोटी ही मिल जाए और हमें कुछ नहीं हो। जिससे भी पूछें यार गुजारा है, मेरे बंदे ऐसे मेरे पास बंदे हैं कि मेरे से रेट पूछते भी नहीं थे, सौदा लेते ना, आप बोलते हैं यार जहांगीर भाई यार गुजारा कर लो, थोड़ा सा सामान दे दो, हमारा शाम का गुजारा चल जाए। ये ऐसे बंदे आ रहे हैं, दिखने में ऐसा आया है। अब वो चीज़ नहीं है जैसे कि आके बस जहांगीर भाई ये दे दो वो दे दो, नहीं। आप पूछते हैं तो मतलब है मैं उनको तो पहले जो लेते थे 100%, अब 50% माल संभाल लेते। अच्छा, वो पहले होता था ना, वो मैं जब छोटी होती थी तो मैं अपनी अम्मी के साथ सब्ज़ी लेने जाती थी तो अक्सर धनिया ऐसे ही डाल देते थे, वो वाला सिस्टम होता था ना। अब तो नहीं ना? नहीं, अब तो 8 रुपये गड्डी तो वहीं से आ रही है। आप लोग कितनी की सेल? 10 रुपये की, 9 और 10 की। पुदीना? पुदीना भी 10 रुपये का है। हाँ, अच्छा।
अच्छा ये बताइए, ये कौन सा लीमू है, ये कहाँ का? देसी। ये देसी लीमू। हाँ देसी लीमू कहलाता है। अब ये देखें, इसका कल का रेट जो है ना 500-600 रुपये मंडी में था। अच्छा। और आज मतलब है थोड़ा सा कम हो, या इधर भी कम ही बेच देते हैं। अब टमाटर कल 80 रुपये किलो था, आज 60 रुपये किलो। जैसे यहाँ रेट मिलते हमने वैसे बेचना था। हमारी बचत, कल टमाटर 80 रुपए था, आज 60 रुपए। 60 आज कम हुआ है। कम हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, ये देसी लीमू जिसके बड़े फायदे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना देसी लीमू मिल जाए, वो फिर मिलता नहीं है, वो दूसरा वाला मिलता है जो बड़ा सा होता है, नाम नहीं लूंगी वो कौन सी जगह का होता है, सब अपने हैं भाई। अच्छा जी, अच्छा इसी के साथ बताइए मटर के क्या प्राइस है? मटर 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो बिक रही है। कल क्या था? कल परसों हफ्ते भर से यही रेट बिक रहा है। यही रेट चल रहा है। और बाकी ये बताएं मिर्चे वगैरह, और ये क्योंकि मशीन नहीं होती कि जितना चाहे निकाल लें। एक अगर ज़्यादा आ गई तो कम बिकती है, अगर कम है तो ऊपर भी चली जाती है। ये ऐसी चीज़ें आप देखें जो आटा वगैरह, घी, तेल वगैरह, इन पे आप कंट्रोल करें। वो रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते उन पे आप प्लीज़ सबको हम आप समझ रहे हैं कि सब्जी पे उस हिसाब से रेट नहीं बढ़ रहे जितने ये जो दूसरी चीजें हैं इस पे बढ़ रहे हैं, तो उस पे कंट्रोल करना चाहिए। इन पे कंट्रोल है, बिल्कुल ओके रेट चल रहे हैं, इसमें कोई मसला बड़ा नहीं है। अच्छा, ये सब्जियां आप क्या मंडी से रोज लेके आते हैं? रोज की बिना पे सुबह जाते हैं, जल्दी जाते हैं? सुबह रोज़े के टाइम जाते हैं, नमाज पढ़ के फिर लेके आ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, मैं सिर्फ आतिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दुकानदार हैं या खरीदार हैं? जी दुकानदार हैं। दुकानदार। किस चीज़ की दुकान है? हमारी चिकन की दुकान है। चिकन की दुकान है। ये बताएं, अब चिकन रोज की कितनी सेल हो रही है और रमजान से पहले कितनी सेल हो रही थी? रमजान से पहले अच्छी सेल हो रही थी, अब रमजान में थोड़ी कम सेल हो रही है कि रेट पे इस पे कितने परसेंट कम हो चुका है? तकरीबन 50% कम हो चुका है। महंगाई हो रही है कि एकदम रेट गिरा देते हैं, एकदम रेट बढ़ा देते हैं। चिकन का कोई पुरसान हाल नहीं है। इसकी लिस्ट के बारे में ज़रा सा महंगा करो तो फिर चालान हो जाता है फ़ौरन ही 30-35 हज़ार का चालान करके फिर ला के छोड़ देते हैं। चालान हुआ अभी तक आपका? अभी चालान हुआ नहीं, अभी बाहर दुकानों का चालान हुआ, अभी मार्केट में आया नहीं है डिप्टी कमिश्नर। दुकानदार बेचारे इतने कमा रहे हैं कि इतने चालान दे दें। एक बार जिसका चालान हो जाता है समझो वो तवा बर्बाद हो गई, उसकी ईद ख़त्म हो गई है, उसके रमज़ान ख़त्म हो गए। हाँ। इस बारे में आप आगे रिक्वेस्ट है बड़े बड़े हुक्मरानों से कि आके इधर देखें शाह फैसल कॉलोनी मार्केट में, आप इस पर कंट्रोल करें, इसमें हमारी भी भलाई है, आवाम की भी भलाई है। इधर कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं देख रहा है। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ कुछ लोगों का और इन भाई साहब का भी ये कहना था कि सब्जियों पे तो रेट इतने ज़्यादा कोई ख़ासे नहीं बढ़ते, वो ठीक है, पर ये जो आटा, चीनी, दालें, इन पे जो रेट बढ़ते हैं ना, ये बड़े ज़्यादा हैं, तो इस पे कंट्रोल किया जाए और उसको देखा जाए, इसको रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, रोज़ इफ्तार से पहले दिन को आप ही सौदा लेने बाहर आती हैं? बिल्कुल। तो कितने पैसे रोज़ तकरीबन लेके आती हैं कि सौदा उस दिन का सौदा हो जाए? उस दिन का हम रख के लाते हैं 1000 रुपये, लेकिन वो 1000 से अबव ही चला जाता है सौदा, है ना? एक दिन का। एक दिन का। और राशन डला हुआ होगा घर पे? राशन अलग है, तेल घी वगैरह वो सब घर में, सिर्फ पकाने का। और अगर रोज़े का लेते हैं तो वो चला जाता है ऊपर। फ्रूट वगैरह लेना चाहिए, फ्रूट तो ले ही नहीं सकते, इतना महंगा है। फ्रूट का बताएं कि फ्रूट के क्या है रेट्स और कितने परेशान हैं आप, और अभी तक कौन कौन से फ्रूट आप लेके गई हैं? फ्रूट तो अभी सिर्फ हम लोग खरबूजा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गरीब लोग हैं, इतना सस्ता तो है नहीं, सिर्फ यही एक सस्ता मिल रहा है। बाकी फ्रूट तो आप खुद ही मालूम कर लें क्या रेट चल रहे हैं, किस तरह गरीब इंसान लेगा। कोई नहीं खा सकता फ्रूट इस वक्त, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों में ये तो इंसान गरीब से गरीब आदमी भी चाहता था तो वो फ्रूट की मिक्स चाट बना के खा लेता था, लेकिन अब तो एक ही फ्रूट खा सकता है इंसान इस महंगाई में। बेटा मतलब अब गुजारा करना कितना मुश्किल लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। ना बच्चों को पढ़ा अच्छी तालीम दे सकता है इस वक्त, ना बच्चों को अच्छा खिला सकते हैं, ना पहना सकते हैं। महंगाई ने ये हाल कर दिया इंसान का, क्या करे। बिजली के बिल देखें आप, गैस के बिल देखें, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन बिल इतने आ रहे हैं कि कोई इंतहा नहीं है उसकी। अच्छा अब बताइएगा, जिस तरह पहले रमज़ान के दस्तरखान सजते थे, सहरी के हों या इफ्तार के हों, अमाउंट बढ़ चुका है क्या? दस्तरखान उसी तरह सज रहे हैं कि नहीं? नहीं, उससे कम हो चुका है, अमाउंट बहुत बढ़ चुका है। दस्तरखान सजाते हैं, जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतना रिज़्क़ तो देता है कि इंसान खा ले, बेशक उसकी ज़ात से तो नाउम्मीद नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमें नाउम्मीद कर दिया है, मार्केट वालों ने। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हुकूमत को यही मैसेज है कि गरीब आवाम का इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके आवाम के साथ ताउन करें। जब वो ताउन करेंगे तो आवाम भी उनको दुआ ही देगी, बद्दुआ कोई नहीं देगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, अब थोड़ा सा ना मैं इस तरफ आती हूँ, फ्रूट्स की तरफ। ये हैं चीकू, अमरूद, सेब, स्ट्रॉबेरी और तरबूज। ये तमाम फ्रूट्स हैं जिसमें सीज़न के फ्रूट भी हैं और जो स्टोर किए हुए फ्रूट्स हैं वो भी हैं। सीज़न के जो फ्रूट हैं वो तो सस्ते आपको मिल रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं, जैसे कि तरबूज
पर जो स्टोर किए हुए फ्रूट्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो उसके हवाले से भी हम पूछेंगे कि वो लोग ले रहे हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम जनाब, खैरियत। स्ट्रॉबेरी कैसे दे रहे हैं? स्ट्रॉबेरी 300 रुपये चल रही है। 300 रुपये किलो, ठीक है। अच्छा, और बाकी चीज़ों के रेट आपने रेट लिस्ट भी लगाई हुई है, ये रेट लिस्ट पे ही सारा बिक रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा 5-10 रुपये, 10 रुपये का फ़र्क हो जाता है। जब आप लोगों को भी पीछे से अगर उस हिसाब से मिलता है तो फिर 5-10 का हो जाता है। थोड़ी सी तेज़ तो कोई 19-20 मंडी से भी कोई सस्ता दे रहा, कोई महंगा दे रहा, जैसा किसी का लग जाता है वैसे बेच रहा है। तो शाम तक इतना हो जाता है कि घर खुशी खुशी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के जो चीज़ होनी चाहिए ना वो चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि बाज़ार में वो चहल पहल नहीं है। हमें भी एहसास है कि महंगाई कितनी है, क्योंकि हम वही देख रहे हैं कि 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो चीकू बेचें, 150 बेचें, नहीं तो मंडी में भी बहुत तेज़ है, 250 रुपये किलो तक का चीकू मंडी में बिक रहा है। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, ये जो हैं दुकानदार जो यहाँ हजरात थे उनसे भी हमने बात की, फिर जो ठेले पे फ्रूट वाले और सब्ज़ी वाले थे उनसे भी बात की, जो यहाँ पे लोग ख़रीदार आए हुए थे उनसे भी बात की। तमाम तर आवाम की जो भी राय है वो हम रोज़ आप तक पहुँचा रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं कि आवाम इस टाइम कितनी परेशान है। ये कोशिश हमारी जारी रहेगी, हम कराची की आवाज़ में आवाम की आवाज़ बन के आपके सामने अपना शो लेके आते रहेंगे, इनकी राय आपको दिखाते रहेंगे, ये कितनी मुश्किल में है वो भी आपको दिखाते रहेंगे। K21 का ये एक वो शो है जो हमारी आवाम का शो है, उनके मसाइल स्क्रीन पे हम दिखाते हैं ताकि उनकी आवाज़ हम लोग बने। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।